ये पौधे पे ज़्यादा नरेगा में सबको जोर देना चाहिए, क्योंकि पूरा अरावली नष्ट हो चुका है, जगह जगह खजाना खुद गई है और पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है। पर्यावरण वैश्विक चिंता है। वैश्विक चिंता के भीतर अलग अलग तरह के संकट आए हैं। उनमें प्रदूषण का संकट, खास तौर पर जो भी पेट्रोलियम वाहन आए हैं उनके चलते आया है। जो हमारे जीवन की शैली है उसमें बड़ी संख्या में अट्टालिकाएं या कंक्रीट के वन खड़े हुए हैं, उनके चलते जो तापन की स्थिति है वो निरंतर बदतर होती जा रही है। कूलिंग के जो सिस्टम हैं वो उसके भीतर उतने ही संकट के कारक बने हैं। और एक प्लास्टिक के उत्पाद के रूप में देखें, धीरे धीरे पूरी ही अर्थव्यवस्था बदलती चली गई, पूरी ही भौगोलिक व्यवस्था बदलती चली गई, हमारी नालियाँ चौक होने लगीं। तो एक बड़ी खोज के रूप में पॉलीमर्स जो आए थे आज बड़े संकट के रूप में पूरे विश्व में आ गए हैं। इन सभी का निदान किसी न किसी रूप में ऐसे ही संसाधनों में है कि हम प्रकृति की ओर लौटें। जिस ग्राम पंचायत विजयपुरा के ये राजस्व ग्राम हीरा की बस्ती है, ये पूरा सपाट, अंदर कुछ नहीं था। उस समय हमने गांव वालों ने ग्राम सभा, वार्ड सभा बुला के गांव के लोगों ने बैठ के इस पर प्लान बनाया कि अब हमारे क्या होना चाहिए अपने गांव में। गांव के लोगों ने ये कि हमारा ऐसे चरागाह बनाना चाहिए, आदि चरागाह रोक के आदि चरागाह बनाने से हमारा गांव का विकास होगा, पानी रुकेगा और हमारे पर्यावरण की वजह से खूब सारा जंगल बनेगा, झाड़ और पौधे लगेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले पानी रोकने का काम किया। ये ट्रेन से खोदी और गड्ढे खोद के पौधे लगाए। ये पूरी चारदीवारी उस महिलाओं ने बनाई, मजदूरों ने बनाई। और उस समय न्यूनतम मजदूरी 100 रुपये थी, तो पूरा पैसा उनके पास गया और गांव में ही रोजगार मिला। जो नरेगा के भीतर कार्य लिए जाते हैं उन्हें हम मोटे तौर पर 2 भागों में बांट देते हैं। एक सामुदायिक कार्य, दूसरे व्यक्तिगत कार्य। 200 रुपये कमाने के लिए नरेगा की अपेक्षा होती है कि 2/3 से अधिक जो व्यय हो प्राकृतिक संसाधनों पर व्यय हो, और इसमें निहित है कि हम पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि ले ही लें। अपना उद्योग धंधा बढ़ाने का, उसके लिए प्रोत्साहन। उसमें क्या हमारे यहाँ पर संयोग से लगभग हर प्रकार का भौगोलिक प्रदेश विद्यमान है। पहाड़ियाँ भी हैं, मरुस्थल भी हैं, जंगल भी हैं, बीहड़ भी हैं, मैदान भी हैं। तो हर तरह की जलवायु के लिए अलग अलग अपेक्षा होती है और उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम भू संरक्षण और जल संग्रहण के कार्य कर रहे होते हैं। जैसे जैसे जल बरसता है, जल को हम बीच में रोकते हैं, उनकी वाटर की अवेलेबिलिटी और उनके वाटर की नेसेसिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाती हैं। कुछ हद तक उनमें वैज्ञानिक तंत्र का भी प्रयोग किया जाता है और यथासंभव हम कोशिश ये करते हैं कि जो कार्य मनुष्यों के द्वारा संभव हैं, मानव संसाधन को कोई यांत्रिक संसाधन स्थानांतरित करके ना आए।
तो ये जेसीबी जैसे नहीं चलना चाहिए। अगर आप कोई निकट भी बना रहे तो उसके लेबर के माध्यम से बनाए, ताकि वो माप होता है, चौकड़ी होती है और जल स्तर भी बढ़ता है। और जेसीबी चलाओगे तो ना तो चौकड़ी जैसा होगा, वो पानी बह के चला जाएगा, मिट्टी और बह के चली जाएगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। मान लो अगर लेवल ऐसे जेसीबी चला के कोई देश को सुधारना चाहते हैं तो फिर लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये नहीं है, क्योंकि कर्म तो करने ही पड़ेंगे। और वो पैसे तो आते नहीं, वो तो चंद लोगों के पास पैसे उन एक ठेकेदार के पास जाएगा, एक कंपनी के पास जाएगा, जबकि ये पैसा हर घर में जाता है, रोटेशन से जाता है और बाजार में जाता है, और वही भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बजट इसके भीतर निहित है। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज का लगभग 1/3 बजट नरेगा को समर्पित है। एक बार में अगर देखा जाए तो कुल हमारे 1,20,00,000 के आसपास एक्टिव जॉब कार्ड हैं, जिनमें से हम निरंतर मानव संसाधन को जॉब कार्ड के अनुसार रोजगार दे रहे होते हैं। कोविड-19 ने एक वैश्विक महामारी का रूप लेते हुए विश्व के समस्त देशों को एकाएक स्तब्ध कर दिया। आजीविका के संकट आए, जीवन का संकट आया, लोग गांव की ओर लौटे। जिस समय वो गांव की ओर लौटे, अचानक कोई नई योजना बनाना उनके लिए बड़ा कठिन था। और तब ऐसे समय में नरेगा ने एक बेहतर संबल बनके सबको रोजगार उपलब्ध कराया। हमारे आज तक के रिकॉर्ड में जो सर्वाधिक मैंडेज या परसेंटेज जनरेट हुए वो उसी कालखंड के हैं जब लोग गांवों की ओर लौटे, कोविड से व्यग्र होकर, परेशान होकर अपने गांवों में लौटे। और नरेगा से मैं बता रहा हूँ, आज इतनी नालियाँ, छोटे छोटे कंटूर ट्रेंच है, निकट बने हैं, एक बार भी ढंग से बारिश होती है उससे वाटर लेवल बढ़ता है, हमारे कुओं में पानी आता है, उससे हमें कृषि करने में आसानी होती है। आज ये मई महीना चल रहा है, मतलब अप्रैल चल रहा है, इस मई तक कहीं ना कहीं ऐसे स्रोत मिलेंगे जहाँ उसको आपको बारिश का पानी मिलेगा। ठीक है, मैं अपने खुद के पशुओं को तो पिला सकता हूँ, अपने घर पे पिला दूंगा। आप देखो जीव जंतुओं के लिए अच्छी बारिश हो जाए तो मई तक उन जीव जंतुओं को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नील गाय पानी पीती है। यहाँ हमारे इस इलाके में बहुत सारे अलग अलग जानवर हैं, जैसे पैंथर होते हैं, वो पानी पीते हैं। और उनकी वजह से, नरेगा की वजह से वो गाँव में नहीं घुसते, क्योंकि उनको जंगल में ही पानी मिल जाता है, वो उधर ही रुक जाते हैं। और नरेगा बातें करती है, न केवल पौधशाला की बात करती है, न केवल पोषणशाला की बात करती है, अपितु कार्यशाला की भी बात करती है। कोई व्यक्ति जो पात्र है, जो एससी कम्युनिटी के लोग या एसटी कम्युनिटी के लोग, बीपीएल में आने वाले लोग, ऐसे परिवारों के लिए अपेक्षा की गई थी कि व्यक्तिगत कार्यों को भी लिया जाए और उन व्यक्तिगत कार्यों में अपनी वो कार्यशाला स्थापित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर ऐसे ही एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री के वेस्ट का उपयोग करते हुए बायो पैलेट्स बनाता है, बायो फ्यूल बनाना चाहता है, जिसमें बायो डीजल और एथेनॉल भी आते हैं। यदि कोई थाली, प्लेट, कप प्लेट या पत्तल या ऐसी चीज़ें जोड़ना चाहते हैं तो इन सभी के लिए भी समाधान उसकी कार्यशाला के भीतर निकाला जा सकता है। तो बड़े प्रकार से संभावनाएं विद्यमान हैं सभी के लिए, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, वृक्षों के लिए और एक तरह से प्रकृति के सारे घटकों के लिए। ग्रामीण भारत के लिए वरदान है ये। उसकी वजह से महिलाओं के पास घर पे पैसे आए, उनको पहली दफ़े वो पैसे खुद के पास आए। अभी पैसे आने लग गया तो खूब निर्णय लेने लगी, खुद पैसे का अपने कपड़ों पे, जेवर पे और शिक्षा पे, खुद बैंक में जाने लगी, खुद ग्राम सभा में आने लगी, पंचायत देखी नहीं, जो पंचायत में प्लान में आने लगी, ग्राम सभा में आने लगी, वार्ड सभा में आने लगी। और बहुत ताकत मिली इनकी वजह से उसको पूरी। मैं एक
ये जो नरेगा के ऊपर, नरेगा इकाई के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें मैं पहली बार आई, मैं मेड बनी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी मेड बन पाऊँगी, या ये नरेगा का काम कैसे होता है, नरेगा क्या होता है, या फिर पंचायत का ही आप देख लो। मुझे ये भी नहीं पता था कि आप ग्राम पंचायत में कौन कौन अधिकारी बैठते हैं, या ग्राम सेवक कौन होता है, या LDC कौन होता है, या फिर BDO कौन होता है, या इसके ऊपर क्या काम होता है। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब मैं इस नरेगा के इसमें घुसी तो मुझे पता चला कि ग्राम सेवक का क्या काम होता है, LDC का क्या काम होता है, या फिर रोजगार सहायक होता है, उनका क्या काम होता है, इनको कितना तनख्वाह मिलता है, वो सारा मैं वहाँ से सीखी। और प्लस है ना, माँ कई बार पहला 6 रुपये फेमल चालती भी मैं के टाण में रुपया यहाँ आता, मतलब फर्जी हाजिर बहुत चालती, मन कदे पानी में भी नहीं रखा, कहता तो भी नहीं रखता, गारा दूसरा काम मन करा देता, और मतलब पूरा पैसा नहीं आता। और प्लस वो कदे मन मिस्टोल बताती भी कोना, प्लस मैं खुद आटी भी जुड़ी हूँ, कदे मिस्टोल मन बताती कोना, कदे साइन भी नहीं कराती। और बे मैंने इतनी खुशी के बाद मैं खुद मेट बनी हूँ, और 100 दिन भी मेरा पूरा वे गया है। और मैं खुद का बार मेट का मेरा एक साथ 13,000 रुपये हुए है, मैं फ्रिज ले रही, मैंने बहुत खुशी की बात भी है। और मेरे जेठानी है ना खुद 100 दिन पूरा कर लिया है, और खुद इनानत ले रही होना की। मेरे जेठ ने सबने गर्व है कि भाई मैं रज्जा देख लिया। आज उन पहला कोई जानता भी नहीं, सब यान कहते भाई कमल की भी नहीं है, कमल आज के टाइम सब यान के देख रज्जा को बींद आई गए पूरा गांव में जाने, और मेट के थ्रू, और मैं 100 दिन भी कर लिया है। ये वास्तव में नहीं फैमिली बहुत गर्व है। ये राजस्थान में प्रारंभ से ही महिलाएं ज़्यादा श्रम रोजगार का हिस्सा रही हैं। हमारी ओर से प्रयास यह किया गया है कि जहां पर भी महिला शक्ति ज़्यादा रूप में नियोजित है, वहां पर मेट आवश्यक रूप में महिला ही रहे। इन सारी महिला शक्तियों को किसी रूप में हम राजीविका के स्वयं सहायता समूहों से संगठित कर पाएँ, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और फिर आगे बढ़ते हुए सामाजिक अंकेक्षण के भीतर भी इसी महिला शक्ति को नियोजित किया जाए, इसके प्रयास चल रहे हैं। तो जैसे ही किसी महिला के पास शक्ति आती है, तो आर्थिक शक्ति के बिना सच्चाई ये है कि कोई भी एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण निरर्थक है। और ये आर्थिक शक्ति उसे न केवल अपने परिवार की जीविका को बेहतर करने में समर्थ बनाती है, बल्कि परिवार के बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि वो सबसे अधिक चिंतित होगी अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, तो वो एक बेहतर भविष्य उन्हें देने में समर्थ होती है। नरेगा उसमें एक कड़ी का काम अवश्य कर रही होती है। वो गारंटी को काम लगा दे रे, वो गारंटी को काम लगा दे रे, हर जॉब कार्ड बन जाए लगा दे रे, हर जॉब कार्ड बन जाए लगा दे रे, एक साल में 100 दिन काम लगा दे रे, एक साल में 100 दिन काम लगा दे रे, हर बगी बड़े तो जाए लगा दे रे। उस नरेगा का काम आने के बाद में जो लोगों को पैसा मिलने लग गया, और उनको सारी मुसीबतें काफ़ी सारी दूर होने लगी, अच्छा प्रोग्रेस होने लगा। अब इस नरेगा से ही हमारा सारा ये डेवलपमेंट हुआ। ये पेड़ पौधे पहले थे ही नहीं, जो अब आज आप देख रहे हो, इतना ये जंगल है। जंगल का जैसे उनके जो लोग बाहर से इसको देखने के लिए आते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि ये तो मतलब चरागाह हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब वन विभाग का जंगल है। तो हम बताते हैं कि ये वन विभाग का नहीं है, जंगल चरागाह है, और इसका डेवलपमेंट हमने किया है। आप बांस देखो, आप चारों में सब पूरे बांस लगे हुए हैं। घास मिल जाती है गांव के लोगों को, लकड़ी जलाने के लिए मिल जाती है, और पशुओं के लिए चारा मिल जाता है, और पानी होता है। उस पानी से स्टोरेज होने से इसकी जहाँ फसल नहीं होती थी वो वहाँ फसल होने लग गई। और ये पास में अपने इस चरागाह के पास में एक थोड़ा सा छोटी सी तालाब बन गया, और ये जो ट्रेंचें हुई, जो ट्रेंचें खुदी, उसके पानी स्टोरेज होता है। जहाँ एक फसल नहीं होती, अब 3-3 फसल हो रहे हैं। अभी अपन देख के आए, वहाँ फसलें भी अभी भी है उनके हर जहाँ, और पास में है ही नहीं। तो ये नरेगा वास्तव में एक जीवन दान है लोगों के लिए। धन कठे ढूंढ बार